जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम है जो कि 14 जुलाई को निर्धारित किया गया है, उससे संबंधित हमने विशेष सीरीज़ स्टार्ट की है। हमने इस सीरीज़ में आपका अधिकतम टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। हमने आपका ऐतिहासिक अध्ययन कंप्लीट किया है। आप हमारे प्रीवियस वीडियो हम अब देख सकते हैं। उसमें सारा आपका फैक्चुअल डाटा है ताकि आप क्विक रिवीजन करके अपना अधिक से अधिक समय बचा सकें और अधिक से अधिक रिवीजन कर सकें आपका। जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टडी 24 में आपका स्वागत है। जैसे कि हम उत्तराखंड पीसीएस के एग्ज़ाम को लेकर विशेष सीरीज स्टार्ट की है। इसमें अब तक हमने ऐतिहासिक अध्ययन पर चर्चा कर लिया है, उसका प्रशासनिक और राजनीतिक जो वर्णन है उस पर विवरण पर हमने चर्चा कर चुके हैं। अब जो हमारा जो वर्णन स्टार्ट होगा आपका ये ज्योग्राफी से संबंधित होगा कि उत्तराखंड की ज्योग्राफी कैसी है, जलवायु कैसी है, वहाँ प्राकृतिक आपदाएं कैसी हैं। ये अब हमारी अभी जो हमें जो आपका प्रीवियस टॉपिक है वो आप हमारी वीडियोस में देख सकते हैं ताकि आप क्विक रिवीजन अपना अच्छे से कर सकें, ताकि आपका कोई भी प्रश्न हो वो छूटे ना। आज का जो टॉपिक है उत्तराखंड राज्य का भौतिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाएं। इसमें हम छोटे छोटे टॉपिक लेके चलेंगे ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। जो आपकी भौतिक संरचना का जो टॉपिक है कि आपका उत्तराखंड राज्य एक कहाँ आपका स्थित है, उससे कौन कौन से जिले की सीमा स्पर्श करती है या फिर कौन कौन से देश की सीमा स्पर्श करती हैं, हम उन सभी पर चर्चा करेंगे। कि वृहद हिमालय और गंगा के मैदान के बीच स्थित इस राज्य का ग्लोब पर विस्तार आपका 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 पूर्वी देशांतर मध्य है। वहीं इसका अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार जो कि आपका क्रमशः 2 डिग्री 44 मिनट आपका अक्षांशीय विस्तार है, वही देशांतरी विस्तार आपका 3 डिग्री 28 मिनट आपका देशांतरी विस्तार है। वहीं आप राज्य के क्षेत्र को प्रया, कुमायूं, गढ़वाल हिमालय या पूरे भारत के संदर्भ में मध्य हिमालय कहा जाता है। इसका राज्य जो हमारा उत्तराखंड राज्य है उसका आकार आपका आयताकार है। आयताकार याद रखना है कि किसी भी तरीके का आकार पूछा जा सकता है, आपको आयताकार बहुत महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है। वहीं आपका कि जो उत्तराखंड हमारा राज्य है उसकी पूरब से पश्चिम तक की सीमा, यानी पूरब से पश्चिम तक की सीमा जो कि है आपकी कितनी लंबाई है उसकी 358 आपकी लंबाई है उसकी। पूरब से स्टार्ट करेंगे पश्चिम को जाएंगे तो आपकी कितनी सीमा है 358। वहीं उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो आपका उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर आपकी सीमा है 320 आपका किलोमीटर है आपकी सीमा। आपको ये सीमाएं याद रखनी है, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है जो भी फैक्चुअल डाटा है आपका। वहीं राज्य सांख्यिकी डायरी 2019-20 के अनुसार राज्य का कुल क्षेत्रफल आपका कितना है, यानी उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल आपका कितना है। आपका क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर है आपका, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का मात्र 1.69% आपका पूरा भाग है। वही क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला चमोली है, वही सबसे छोटा जिला चंपावत है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से हम समझे कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला चमोली है, सबसे छोटा जिला आपका चंपावत है। आपको दोनों ही ध्यान रखने हैं। उसी तरीके से राज्य के कुल क्षेत्रफल का 86.07% पर्वतीय भाग है, वहीं 13.93% आपका मैदानी भाग है। यानी आपका मैदानी भाग उत्तराखंड राज्य में कम है, वहीं पर्वतीय भाग आपका ज़्यादा है। वहीं उत्तर में वृहद हिमालय आपकी स्थिति बतानी है। उत्तर में वृहद हिमालय, पश्चिम में टोंस नदी, दक्षिण पश्चिम में शिवालिक श्रेणी, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व में तराई क्षेत्र तथा पूर्व में काली नदी राज्य की प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। यानी सपोज कीजिए ये राज्य है आपका, ठीक है। उत्तर में वृहद हिमालय, ठीक है, पश्चिम में टोंस नदी, आपका दक्षिण पश्चिम में शिवालिक श्रेणियाँ, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व यहाँ पर आपका विस्तार है, तराई का मैदान है, वहीं पूर्व में आपकी काली नदी बहती है। इस तरीके से आपका ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। वहीं पूर्व में नेपाल, उत्तर में हिमालय पार चीन,
वही उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश व दक्षिण में उत्तर प्रदेश इसकी राजनीतिक सीमा बनाते हैं। राजनीतिक सीमा कौन कौन से बनाते हैं? आपके दो देश बनाते हैं, नेपाल और चीन। वहीं दो आपके राज्य बनाते हैं भारत के, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, आपको ध्यान रखना है। राज्य की पूर्वी और उत्तरी सीमा अंतर्राष्ट्रीय हैं, यानी पूर्वी और उत्तरी सीमा अंतर्राष्ट्रीय हैं, जो कि सामरिक दृष्टि से अधिक संवेदनशील है, यानी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है आपका। उसी तरीके से हम तो लेकर चल रहे हैं कि राज्य में उत्तर से प्रवेश करने के लिए टॉन्स हिमालय क्षेत्र, जिसमें कि जैस्कर की पर्वत श्रेणी आती है, वह महान हिमालय क्षेत्र में हिमाद्री क्षेत्र आते हैं, में अनेक दर्रे व पास या धुरा या ख्या पाए जाते हैं। वहीं जो कि 1962 से पूर्व इन्हीं गिरिद्वारों यानी दर्रों के माध्यम से राज्य की शोक, जोहारी, जाड़ आदि जनजातियाँ तिब्बत के हुड़िया आदि लोगों से व्यापार करते थे। यानी कुछ जातियाँ बताई हैं, और 1962 से पहले यानी 1962 में जो चीन का आक्रमण हुआ था भारत पर, उस तरीके की घटनाएं बनी थी। तब से उससे पहले की घटना है कि वहाँ पर अनेक जनजातियाँ आपका व्यापार करती थी। हम आगे समझते हैं कि किस तरीके से प्रदेश के दक्षिणी भाग में यानी उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में स्थित मैदान जो है हमारा, वह भावर व तराई से राज्य में प्रवेश करने के लिए शिवालिक श्रेणी में मोहनडप पास, देहरादून, तिमली देहरादून, हरिद्वार, कोटद्वार पौड़ी, द्वारकोट ठाकुरद्वारा, चौकीघाट नैनी, चिलकिला ठुकली नैनी व चोर गलिया आपका हल्द्वानी नैनी व बमोरी काठगोदाम नैनीताल आपका है। उसी में ब्रह्मदेव आपका टनकपुर चंपावत आदि प्रमुख द्वार यानी इनको घाटे भी कहा जाता है। उसी तरीके से आगे समझते हैं कि अब जो हमारा उत्तराखंड राज्य है उससे सीमाएं कौन कौन सी साझा करते हैं, क्या कौन कौन से साझा करते हैं, कौन कौन से ज़िले हैं राज्य के, यानी उत्तराखंड राज्य के 3 ऐसे ज़िले हैं जो पिथौरागढ़ हैं, जिसमें चंपावत है व उधम सिंह नगर है, ये नेपाल से सीमा साझा करते हैं। 5 ज़िले हैं, कौन कौन से? उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून, जो कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं उत्तराखंड राज्य के ज़िले। वहीं 2 ज़िले आपके उत्तरकाशी तथा देहरादून हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। वहीं 3 ज़िले आपके जिसमें उत्तरकाशी है, चमोली है, पिथौरागढ़, ये चीन से स्पर्श करते हैं आपके, यानी चीन से भी स्पर्श करते हैं, उत्तर प्रदेश से भी स्पर्श करते हैं, नेपाल से भी स्पर्श करते हैं और हिमाचल प्रदेश से, यानी 2 अंतर्राष्ट्रीय मतलब 2 देश हैं और 2 ही आपके राज्य हैं। इसी तरीके से राज्य के उत्तरी व दक्षिणी ज़िले यानी उत्तराखंड राज्य है ये, ठीक है, इसका उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी ज़िले आपका उत्तरकाशी है, ठीक है, दक्षिणी ज़िला आपका है उधम सिंह नगर, ठीक है, सबसे पूर्वी और पश्चिमी बताने, सबसे पूर्वी है आपका पिथौरागढ़, ठीक है, पश्चिमी है आपका देहरादून, पश्चिमी है आपका देहरादून। वहीं आपका कि चमोली तथा अल्मोड़ा की सीमाएं 6 ज़िलों को स्पर्श करती हैं व देहरादून की 4 ज़िले हैं जो एक तरीके से स्पर्श करते हैं। वहीं राज्य में केवल 4 ज़िले ऐसे हैं जिनमें टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा, जिनकी अन्य किसी राज्य या देश से सीमा स्पर्श नहीं करती है। 4 ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा किसी भी आपका एक तरीके से राज्य या देश से सीमा साझा नहीं करते हैं, अतः ये पूर्ण आंतरिक ज़िले, यानी बहुत सारे ज़िले हैं यहाँ पर, ये पूरे अंदर तक है, यहाँ ना ही किसी राज्य से सीमा साझा करते हैं, ना ही किसी यहाँ पर देश से सीमा साझा करते हैं। ये इस तरीके का आपका वर्णन है। वहीं सर्वाधिक लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला आपका नेपाल या नेपाल से सर्वाधिक सीमा रेखा आपका जिला है पिथौरागढ़। ये सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला या नेपाल से सर्वाधिक सीमा रेखा वाला जिला आपका कौन सा? पिथौरागढ़ है। वहीं आपका चीन से सर्वाधिक आपकी जो सीमा साझा करने वाला जिला भी पिथौरागढ़ ही है। इसी तरीके से हम आपके और भी डाटा को साझा करते रहेंगे। ये तो आपका सिर्फ रहा भौगोलिक संरचना से संबंधित की हमारे उत्तराखंड राज्य की अवस्थिति कैसे है। हम इससे आगे हम चर्चा करेंगे कि हिमालय राज्य की अवधारणा क्या होती है, जो भी हिमालय में राज्य होते हैं उनकी अवधारणा क्या होती है। हम और भी सारे टॉपिक पर भौगोलिक क्षेत्र के भौगोलिक दृष्टि से अब चर्चा करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।